लक्ष्मी। भक्तों, आज वैभव लक्ष्मी माता की कहानी, पूजन सामग्री व विधि बताऊंगी। तो चलिए पहले पूजन सामग्री विधि जान लेते हैं। मातेश्वरी वैभव लक्ष्मी का यह व्रत अत्यंत सरल, सुगम तथा आडंबर रहित होता है। जिस प्रकार महिलाएं शुक्रवार को संतोषी माता का अथवा रविवार को सूर्य देव का व्रत रखती हैं, उसी प्रकार अत्यंत साधारण रूप से व्रत किया जाता है। पूजा करने के लिए आप मातेश्वरी की जड़ी हुई तस्वीर का प्रयोग कर सकती हैं। जहाँ तक पूजन सामग्री का प्रश्न है, धूप, दीपक, गंगाजल अथवा साधारण पानी, प्रसाद के रूप में चंद बतासे और लाल रंग के थोड़े से फूल ही पर्याप्त रहते हैं। श्रद्धा और सामर्थ्य होने पर लाल गुलाब के फूलों की माला, मिठाइयाँ, फूलों अथवा पंजीरी का प्रयोग भी प्रसाद के रूप में कर सकती हैं। कुछ महिलाएं शुद्ध चांदी की बनी लक्ष्मी की मूर्ति और सोने के आभूषणों का प्रयोग भी पूजा में करती हैं। वैसे वस्तुओं की मात्रा और उनके मूल्य से व्रत की सफलता में कोई अंतर नहीं पड़ता। मातेश्वरी वस्तुओं को नहीं, व्रत धारक की भावना और श्रद्धा को देखती है। जिस दिन से व्रत प्रारंभ करें, प्रातः काल पूर्व की ओर मुख करके आसन पर बैठने के बाद व्रत के दिनों की संख्या का संकल्प लें। पहले शुक्रवार को ही यह संकल्प लिया जाता है। प्रत्येक शुक्रवार को मातेश्वरी की पूजा दोपहर के बाद परंतु सूर्यास्त से पहले की जाती है। एक चौकी अथवा पटरे पर लाल वस्त्र बिछाकर उस पर पीतल या कांसे की थाली रखें। पूजन के लिए यंत्र अथवा माता की तस्वीर इस थाली में रखें। सोने का कोई आभूषण अथवा चांदी का सिक्का भी इस थाली में रख लें, अगर है अवेलेबल तो। पूजन की संपूर्ण सामग्री पटरे के निकट रखकर सबसे पहले आप मातेश्वरी का ध्यान करें। मातेश्वरी की स्तुति करने के बाद मन ही मन अपने प्रयोजन की सफलता के लिए लक्ष्मी जी से प्रार्थना करें। सबसे पहले यंत्र अथवा मातेश्वरी के चित्र के सम्मुख घी का दीपक जलाकर रखें। इसके बाद मातेश्वरी को स्नान कराया जाता है। रोली, चंदन तथा पुष्प आदि चढ़ाने के बाद धूप जलाकर उसे मातेश्वरी के चित्र अथवा यंत्र के चारों तरफ घुमाने के बाद दीपक के निकट ही रख दिया जाता है। स्वर्ण के आभूषण अथवा चांदी के सिक्के और वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तकों को भी आप इसी प्रकार पूजन करें। पूजा की सभी प्रक्रिया करते समय आप मातेश्वरी से प्रार्थना करते रहें। मातेश्वरी वैभव लक्ष्मी जी, मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। आप स्नान का यह जल स्वीकार कीजिए। ये पुष्प आपको अर्पित हैं, आप इन्हें स्वीकार कीजिए। यह धूप दीप स्वीकार कीजिए आदि मातेश्वरी की स्तुति का गायन अधिक अच्छा रहेगा। धूप दीप के पश्चात मातेश्वरी को बतासों, मिठाइयों अथवा पंजीरी का भोग लगाएं। मातेश्वरी का भोग लगाने के पश्चात माता वैभव लक्ष्मी की कहानी सुने या पढ़ें। पूजा समाप्त हो जाने के बाद और प्रसाद वितरण करने के पश्चात स्वर्ण के आभूषण अथवा चांदी के सिक्के को तिजोरी में रख देना चाहिए। मातेश्वरी के चित्र अथवा यंत्र को आप अपने पूजा स्थल पर रख दें। शेष बचे जल को किसी गमले में अथवा पेड़ की जड़ में चढ़ा दें। यदि संभव हो तो पूजा के पूरे पटरे को अथवा थाली को किसी सुरक्षित स्थान पर रख दें। इस अवस्था में मातेश्वरी का चित्र अथवा यंत्र, आभूषण या सिक्का और पुस्तकें थाली में ही रखी रहने दें तथा प्रतिदिन सुबह शाम दीप जलाकर मातेश्वरी को नमस्कार करें। इसी प्रकार यदि संभव हो तो प्रत्येक शुक्रवार को एक कन्या को भोजन कराना उचित रहेगा। इस व्रत में कन्या को खीर खिलाने और स्वयं खीर खाने का विशिष्ट विधान है और आपको इसका पालन करना चाहिए। व्रत के उद्यापन की विधि जान लेते हैं। जितने शुक्रवारों तक व्रत रखने का आपने संकल्प किया है, उतने शुक्रवारों तक व्रत रखें। अंतिम शुक्रवार को इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। उद्यापन वाले दिन भी मातेश्वरी की पूजा आदि के सभी कार्य
अन्य शुक्रवारों के समान ही किए जाते हैं। अंत में कथा कहने, सुनने और मातेश्वरी की आरती उतारने के पश्चात कम से कम 2 अथवा 5 कन्याओं को भोजन भी कराया जाता है। वैसे अधिकांश महिलाएं 7, 11 अथवा 21 कन्याओं का पूजन करके उन्हें भोजन कराती हैं। भोजन में खीर का होना अनिवार्य है। कन्याओं को भोजन कराने के बाद सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा के साथ ही प्रत्येक कन्या को वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की एक पुस्तक देना भी अनिवार्य है। प्रत्येक कन्याओं को पुस्तक भेंट में दिए बिना यह व्रत और इसका उद्यापन सफल नहीं होता है। कन्याओं को भोजन कराने के पश्चात आप उन्हें दक्षिणा एवं पुस्तकें भेंट करें। इस समय उन्हें, हे देवियों, जिस प्रकार मातेश्वरी वैभव लक्ष्मी ने मेरी मनोकामना पूर्ण की है, उसी प्रकार वे आपकी भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आप इन पुस्तकों को स्वयं पढ़ना तथा दूसरों को भी पढ़ने के लिए देना। इससे अन्य सभी व्यक्ति भी मातेश्वरी वैभव लक्ष्मी का व्रत करके अपने कष्टों और गरीबी से मुक्ति प्राप्त कर सकें। मातेश्वरी वैभव लक्ष्मी के व्रत और उद्यापन में कहीं कहीं सुहागनों को भोजन कराने की भी परंपरा रखी जाती है। तो चलिए अभी हम मातेश्वरी की कहानी सुनते व पढ़ते हैं। माता वैभव लक्ष्मी की कथा इस प्रकार से है। मातेश्वरी वैभव लक्ष्मी जी का यह व्रत युगों युगों से होता आ रहा है। सबसे पहले यह व्रत देवराज इंद्र ने और उसके बाद पांडवों ने किया था। 500 पांडव उस समय द्रौपदी सहित वनवास में रह रहे थे। वे अत्यंत दुखी और परेशान थे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण उनसे मिलने के लिए वन में आए। 500 पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लिया। फिर युधिष्ठिर जी ने श्री कृष्ण से कहा, हे नारायण, हमें आप कोई ऐसी युक्ति बताएं जिसके माध्यम से हमारा खोया हुआ मान सम्मान, राजपाट और धन वैभव फिर से प्राप्त हो जाए। आप ही हमारी इस समस्या का समाधान का उपाय बतला सकते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण धर्मराज को समझाते हुए मातेश्वरी वैभव लक्ष्मी का व्रत करने के लिए कहा। भगवान श्री कृष्ण ने एक प्राचीन कथा सुनाते हुए कहा, सतयुग की बात है। दैत्यों के राजा बलि के राज्य में प्रजा सभी प्रकार से सुख संपन्न थी। वह यह सत्य है कि बलि दैत्यों का राजा था, पर मेरा प्रिय भक्त था। उसने एक बार 100 अश्वमेघ यज्ञ करने की प्रतिज्ञा की। उसका यज्ञ पूर्ण विधि से प्रारंभ हो गया। जैसे जैसे यज्ञों की गिनती बढ़ती गई, राजा बलि का यश बढ़ता गया। दैत्य राज बलि ने जब 99 यज्ञ पूर्ण कर लिए, तब देवों में हलचल मच गई। देवों के राजा इंद्र भी घबराने लगे। इंद्र को लगा कि अब उनका सिंहासन इस 100वें यज्ञ के पूर्ण होते ही राजा बलि के हाथों में चला जाएगा। इस प्रकार देवलोक पर दैत्य बलि का शासन हो जाएगा। देवराज इंद्र ने सभी देवी देवताओं को अपने दरबार में बुलाया और इस समस्या का समाधान पर चर्चा करने लगे। देवगुरु बृहस्पति ने सलाह दी कि इस समस्या का समाधान तो भगवान विष्णु ही कर सकते हैं। तत्काल ही सभी देवी देवता देवेंद्र इंद्र सहित विष्णु लोक में पहुँचे। वहाँ भगवान श्री विष्णु की अर्चना करके देवताओं ने नारायण श्री भगवान से इस समस्या को हल करने की प्रार्थना की। भगवान नारायण ने राजा इंद्र को आश्वासन दिया, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इस संकट से अवश्य ही मुक्त करूंगा। देवताओं को विदा करने के बाद भगवान विष्णु ने स्वयं धरा पर वामन के रूप में अवतार लिया। एक अत्यंत ठिगने ब्राह्मण का रूप धारण करके भगवान वहां पर पहुंचे जहां राजा बलि यज्ञ कर रहे थे। बलि ने के समीप जाकर ब्राह्मण वेशधारी भगवान ने उससे भिक्षा मांगी, याचना की। उन्होंने राजा बलि से अपने लिए भिक्षा में
मात्र 3 पग की जमीन मांगी। राजा बलि ने तुरंत जल का संकल्प लेकर दान देना स्वीकार कर लिया। बलि के द्वारा संकल्प लेते ही ब्राह्मण वेशधारी भगवान विष्णु ने स्वयं को विराट रूप में परिवर्तित कर लिया। उन्होंने एक पग में सारी पृथ्वी माप ली, दूसरे पग में संपूर्ण वह आकाश नाप लिया। जब तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं बचा, तब उन्होंने अपना तीसरा पग राजा बलि के शीश पर रख दिया। फिर भगवान ने राजा बलि से कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, कोई भी वरदान मांग लो। राजा बलि ने कहा, हे देवों के देव नारायण, मुझे इतना वर दो कि अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष में त्रयोदशी, चतुर्दशी व अमावस्या के 3 दिन में मेरी पूरी पृथ्वी पर मेरा शासन रहे। इन दिनों सभी व्यक्ति प्रसन्नचित्त होकर घरों में प्रकाश करें, पकवान मिष्ठान तैयार करें, चारों तरफ दियों का उजाला करें और दीपमाला पर्व मनाएं। सभी व्यक्ति माँ वैभव लक्ष्मी की अर्चना करें, जिससे सभी के घरों में मातेश्वरी वैभव लक्ष्मी का निवास हो और सभी सुखी एवं संपन्न रहें। भगवान श्री विष्णु ने दैत्यराज बलि को आश्वासन देते हुए कहा, तुम्हें मैं यह वरदान देता हूँ, जो व्यक्ति इन 3 दिनों में माँ वैभव लक्ष्मी का पूजन करेंगे, उनके यहाँ सदैव वैभव लक्ष्मी का निवास रहेगा। यह कहकर नारायण ने राजा बलि को पाताल लोक का राज्य दे दिया। पृथ्वी पर तभी से सभी प्राणी दीपावली का पर्व हर्षोल्लास से मनाते हैं और मातेश्वरी वैभव लक्ष्मी का पूजन करते हैं। माँ प्रसन्न होकर सभी के धन, यश और कारोबार में वृद्धि करती है। मातेश्वरी इतनी दयालु हैं कि केवल दीपावली की रात्रि को पूजन करने वालों के भंडार भर देती हैं। फिर जो प्रत्येक शुक्रवार को उनका व्रत और पूजन करते हैं, उनके सौभाग्य का तो कहना ही क्या। बोलो मातेश्वरी वैभव लक्ष्मी जी की जय। माना जाता है इस कली काल में शुक्रवार को व्रत रखने और सामान्य पूजा करने मात्र से ही मातेश्वरी वैभव लक्ष्मी भक्तों की सभी मनोकामनाएं तत्काल पूरी कर देती है। बोलो मातेश्वरी वैभव लक्ष्मी की जय।